गुड इवनिंग दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से और बहुत ही मेहनत लगन से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के बनाए रखते हुए आज से आप लोगों की क्लास चलेंगी। कुछ दिन हम लोगों का कुछ पर्सनली काम की वजह से आप लोगों की क्लास जो थी वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। तो अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज से आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज से आप लोग पढ़ेंगे। परसेंटेज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे और परसेंटेज का काफी टाइप पढ़ चुके थे और दो चार टाइप और बचा है जिसको आज से हम लोग शुरुआत करते हैं और अपने पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज आप लोग देख रहे हैं कि वेन डायग्राम हम लोगों का आज का टॉपिक है, परसेंटेज का ही टॉपिक है अलग टाइप, जिसका नाम है वेन डायग्राम। दोस्तों इस वेन डायग्राम से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वेन डायग्राम आप लोग रीजनिंग के भी सिलेबस में, तो ये रीजनिंग वाला वेन डायग्राम नहीं है, आप लोग उससे हटके है। इसलिए हम लोगों को मैथ में बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करता है। दोस्तों इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन में हम लोगों को जैसे दिया रहेगा, किसी विद्यालय में 50% लड़के जो होते हैं वो अंग्रेजी लेते हैं, 30% हिंदी लेते हैं। तो बताइए, और तो ये बताइए कि बाकी के जो स्टूडेंट होंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे, या तो दोनों सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट लिए ये बताएंगे। और दिया रहेगा कि 10% इस सब्जेक्ट में पास होते हैं, 20% उस सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो बताएगा कि क्लास का पूरा जो जितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी कि फेल हुए हैं उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसी के टाइप का आज हम लोग वेन डायग्राम के नियम से अपने क्वेश्चन को बहुत ही खतरनाक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोगों को ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप लोगों को आज बताया जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों का जो क्वेश्चन है बोर्ड पे वो क्या लिखा गया है कि एक परीक्षा में 55% विज्ञान में, 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने वेन डायग्राम नियम से कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों एक परीक्षा में 55% विज्ञान में बता रहा है कि क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ये हमारा साइंस का हो गया और ये मेरा मैथ का हो गया। यहाँ पे यस लिख लीजिए और यहाँ पे मैथ। अब ये देखिए दोस्तों, 55% यहाँ पे विज्ञान में और 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। जो दोनों में उत्तीर्ण होगा वो बीच में आएगा, तो 20% उत्तीर्ण हुए हैं इसको लिख लो यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्त, जो दोनों में रहेगा उसको सीधा ये बीच में लिखेंगे। अब ये 55% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन 20% तो दोनों में उत्तीर्ण हुए थे, यानी कि 55 में से 20 ये तो इसमें भी रहेगा, तो कितना बच रहा है, 55% माइनस 20% करेंगे तो मेरा कितना आएगा दोस्तों, 35% आएगा। तो 35% आ जाएगा। ये 35 क्यों आया, क्योंकि 55% मेरे कितने थे विज्ञान में, जबकि हमारा यहाँ पे बोला गया था कि 20% दोनों में। जब दोनों में आ रहा है तो ये टोटल है ना, तो ये ओनली साइंस का भी है और मैथ और साइंस में भी आएगा। तो इसमें के जो छात्र होंगे वो मैथ में भी पास हुए हैं और साइंस में भी पास हुए हैं। इसलिए हम लोग को 55 में से 20 को घटा के यहाँ कितना लिखेंगे, 35। इसी प्रकार गणित में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 60% पास हुए हैं। 20% ऑलरेडी यहाँ पे आ गए, तो 60 में से कितने बचे, 40। ये 40%। अब ये दोस्तों जितना आया है ये मेरा कितने का वैल्यू है, सब ये कितने स्टूडेंट जितने भी हैं ये पास हुए, इन सारे को जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 2 6 3 9, यानी कि जो हुए हैं 95% छात्र पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं, ये पूरी वैल्यू 100 होती है दोस्तों, हमेशा इसको 100 मानेंगे। तो फेल की संख्या कितनी आ जाएगी, 100% माइनस 95% बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 5% जो छात्र होंगे वो फेल होंगे, यानी कि वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों के खतरनाक क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, आप पेन और पेपर साथ में लेकर बैठिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई भी डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल सकें।
तो दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा बहुत इजी टाइप है वेन डायग्राम। हम इससे भी कर सकते हैं। एक मेरा और नियम है, उसको कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं दोस्तों। तो क्या दिया है मेरा 55 पास हो रहा है, तो पहले यहाँ पे पास लिखेंगे। कितने परसेंट साइंस में हुए, साइंस में 55%, प्लस मैथ में कितने हुए, तो मैथ में 60%। ये दोनों ऑलरेडी पास हुए। अब यहाँ पे कहना है कि दोनों 20% दोनों विषय में पास हुए हैं। जब ये दोनों, ये हमेशा जब पास और पास का रहेगा और ये भी पास का रहेगा, तो जो यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा दोस्तों, उसको इन दोनों में से क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 20% माइनस करेंगे। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और 6 5 11, यानी कि 115 माइनस 20% कितना आ जाएगा, 95%। कितने हुए दोस्त, फिर पास हुए हैं। आपको बताएं कि पूरी की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, तो फिर कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 95, यानी कि 5% जो छात्र होंगे वो दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे। या तो आप इस मेथड से करिए या तो फिर इस मेथड से करिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सेकंड मेथड भी समझ में आया होगा। आप लोग इसको भी नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में सफल होते हैं और 45% छात्र गणित में सफल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र सफल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। आपको ये जैसे इसके पहले का क्वेश्चन बताया गया था, आप लोग उसी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड आप अपने को दीजिए ताकि आपका आंसर आ जाए। अगर नहीं आता तो फिर आपको मेरे द्वारा ये सोल्यूशन कराया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप में से किसी का आंसर आ गया होगा, और जिन भाई और बहनों का नहीं आया होगा वो फिर से एक बार कोशिश करिए सीखने की। आप लोगों को ये सेकेंड मेथड बताया गया था। सेकेंड वाला मेथड क्या बताया गया था, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी सफल हुए और यहाँ भी सफल हुए और यहाँ भी सफल हुए, यानी कि 20%। जब तीनों जगह सफल आएगा तो हमें ये पता है कि 20 को माइनस करना है, यानी कि 20% क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये दोनों दोनों सफल है तो इन दोनों को जोड़ दो दोस्तों, 35% प्लस 45%। ये किस क्या है, हम लोगों का पास का है, यानी कि सफल हुए। तो हम लोगों का टोटल पास जो होंगे वो कितने आएंगे, 5 और 5 10, 4 3 7 1 8 और माइनस 20%। यानी कि जो दोस्तों होंगे वो 60% छात्र जो होंगे वो पास होंगे। तो पूछा कि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र असफल हुए हैं, यानी कि कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं जो पास नहीं हुए। तो आपको बताया गया टोटल वैल्यू 60% होता है, तो फेल का कितना हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 60%, यानी कि कितना आ जाएगा, 40% हम लोगों का फेल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग वेन डायग्राम्स क्या करेंगे, हिंदी का दिया है, ये हो गया मेरा हिंदी का, और छात्र किसका दिया है, मैथ का, यानी कि एम हो गया मैथ का। अब यहाँ पे सफल हुए तो इसको 20% को, ये हो गया दोस्तों मैथ का, ये हिंदी हो गया। और 20% दोनों में पास हुए हैं। यहाँ भी क्या दिया है, पास का 35% टोटल पास हुआ था, लेकिन 20% दोनों में पास हुए हैं। यानी कि जो हिंदी वाला छात्र हुआ होगा इस 35 में से, ये गणित में भी पास हुआ है, तो ये उसमें चला गया, यानी कि 35 में से 20 गया, कितना बचा, इधर मेरा 15%, और ये भी 20 ऑलरेडी आ गया, तो इधर कितना बच जाएगा, 25%। यानी कि जो पास होगा वो दोस्तों कितने हो जाएंगे, इन सारे को जोड़ देंगे तो 25 और ये 40, 40 और 20, 60%। 60% पास हुए। आपको टोटल वैल्यू 100%, यानी कि फेल कितने हो गए, फेल जो हुए होंगे वो 40% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम भी हो सकती है और आसानी भी हो सकती है। हमारे जितने भाई और बहन हैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही खतरनाक तरीके से 30% निकाल चुके होंगे, हमें उम्मीद है 30% क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा अगर जिस भाई ने इसको सोल्यूशन किया होगा। मतलब कुछ ही भाइयों का आया होगा क्योंकि इसमें होते हैं ना
थोड़े से खतरनाक वाले होते हैं और थोड़े से बिक वाले होते हैं। तो जो बिक वाले होंगे वो तो बच गए होंगे, और जो खतरनाक वाले होंगे उनका आंसर 30% आ गया होगा। आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, हमें उम्मीद है कि 30% बहुत लोगों का इसमें से आंसर आया होगा, जो कि ऑप्शन में हम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। एक में हम लोगों का 30% दे दिया जाता है, एक में आपको 45% और 70%, और मान लो दोस्तों एक में आपको दे दिया जाता है 45%, 35%। आपके सामने ये ऑप्शन है, आप लोग इसको सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर इसमें से, इस ऑप्शन में से क्या होगा। किसी भाई का ये आंसर आएगा, ज्यादातर लोगों का हमें उम्मीद है कि ये आंसर आएगा, कुछ भाई का ये आ सकता है, और कुछ भाई का ये आ सकता है, और कुछ भाई का ये आ सकता है। तो हम सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर राइट और सही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है, और दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 45% है। तो कम से कम चाय या कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। जो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जिस भाई और बहन को यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, उनका तो आंसर ये 70% आएगा, और जिनको ये पसंद नहीं आया होगा उनका आंसर, हमें उम्मीद है कि उनका आंसर यही 30% ही आया होगा। दोस्तों इनमें से एक ही चीज को पूछ रहा है कि इसमें से क्या पसंद है, यानी कि या तो चाय का निकालिए या तो कॉफी का निकालिए, ये नहीं पूछा है कि दोनों को क्या पसंद है। तो हम लोग अपने सेकंड मेथड से करते हैं, फिर वेन डायग्राम से करेंगे। सेकंड मेथड आपको क्या बताया गया है, लाइक करने वाले यानी एल्फर लाइक, लाइक में 55% क्या कर रहे हैं, 55% टी को पसंद कर रहे हैं, और प्लस 60% व्यक्ति किसको पसंद कर रहे हैं, कॉफी को पसंद कर रहे हैं, और दोनों को पसंद कर रहे हैं। आपको बताया गया यहाँ पे माइनस लगा देंगे, कितना देगा 45%, यानी कि लाइक करने वाले। अब इसमें से जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी उसका एक ही सब्जेक्ट का वैल्यू निकल कर आएगा, यानी कि या तो उसको टी पसंद होगा या तो फिर कॉफी पसंद होगा, और यही यही आंसर हमको यही निकालना है। ये वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, इसका आंसर यही होगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 100 दोस्तों 5 और 6 5 11, यानी कि 115 और माइनस 45%, यानी कि हम लोगों का लाइक जो करेंगे एक को या तो टी होगा या तो कॉफी को लाइक करने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 70%। हमारा आंसर कितना निकला दोस्तों, 70%। इसमें से एक ही का पूछा, या तो चाय को पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या बताइए या तो कॉफी का, और जो 30% आएगा दोस्तों वो भी हम लोगों को क्या आ जाएगा, दोनों को ना पसंद आएगा, यानी कि दोनों को टी या कॉफी पसंद नहीं होगा, ये चीज निकल कर आएगा हम लोगों का। इसलिए ये जो होगा 30% आंसर गलत हुआ है, हम लोगों का जो होगा वो 70% हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज किया होगा, लेकिन आप लोग इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए आप अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, और आपको अपने प्लेटफॉर्म से हर एक डाउट को क्लियर किया जाता है। तो दोस्तों जो भी डाउट रहा करें आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट किया करिए, ताकि आप लोगों की डाउट क्लियर किया जा सके। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए एकदम अच्छे तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो आपका अपने प्लेटफॉर्म का नाम है सक्सेस भारत, तो यही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं आप अपना डाउट जो होगा वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा और आप लोगों का डाउट वहीं पे बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज किया होगा, बट आपका ये कंफ्यूज दूर हुआ है आपके अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, ताकि हम लोग इससे भी खतरनाक सवाल देखते हैं और उसको सोल्यूशन करते हैं और उसको सीखते हैं।